तो होमोजीनस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है कि जिसमें जिन सबस्टेंसेस को हम मिलाते हैं वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं और फिर ऊपर से नीचे तक उसकी जो कंपोजिशन होती है, उस मिक्सचर की जो बनावट होती है वो एक जैसी दिखाई देती है। और उस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जो चीज़ें हम उसमें मिक्स करते हैं, वो कंपोनेंट्स आपको फिर डिस्टिंग्विश नहीं होते, आप उनको अलग अलग नहीं देख पाते, वो एक ही सबस्टेंस जैसे दिखते हैं। ठीक है? तो द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, या दे आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल इन दैट मिक्सचर, एंड देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें जो विजिबल बाउंड्रीज आपको दिखनी चाहिए उसमें नहीं दिखती। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, हम यहाँ पर ये दो चीजें लेंगे। ये क्या है? शाबाश। इसमें क्या लिया है? वाटर। इसमें हमने लिया है 100 ml वाटर, 100 ml वाटर, और ये इस बीकर में कुछ हमने शुगर लिया है, शुगर के कुछ पार्टिकल्स हैं। तो हम अभी इसको एक मिक्सचर बनाने वाले हैं। ठीक है? थोड़ी देर बाद बनाएंगे। तो पहले हम समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट्स अ सॉल्यूशन? A solution is a homogeneous mixture. Is a homogeneous mixture of two or more substances. Of two or more substances. जब हम दो चीजों या दो से ज्यादा सबस्टेंसेस को आपस में मिलाएंगे या मिक्स करेंगे तो वहां से अगर क्या बनेगा? अगर क्या बना? होमोजीनस मिक्सचर। तो वो होमोजीनस मिक्सचर कहलाता है सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। चलिए यहाँ देखिए, ये क्या है? वाटर। क्या है ये? वाटर। वाटर। ये एक कंपोनेंट है, और ये कौन सा कंपोनेंट है? शुगर। शाबाश। अब हम क्या करेंगे, हम इस वाटर में 1-2 चम्मच क्या डालेंगे? शुगर। शाबाश, शुगर। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको स्टेरिंग करेंगे और कुछ देर तक इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है? याद रखना, सॉल्यूशन में दो चीजें आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट दो टर्म्स हैं। एक टर्म इसमें आती है सॉल्यूट, और दूसरी टर्म इसमें जो है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जनरली देखा गया है सॉल्यूशन में ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि इन दो चीजों का एक सॉल्यूशन बनता है। किस किस चीज का? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। शाबाश। कौन सी दो चीजें मैंने अभी ली थी? वाटर एंड शुगर। वाटर एंड शुगर। अच्छा, हमने 1 टीस्पून डाला शुगर का। किस में डाला? वाटर में। अब क्या होगा? वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। ये 1 टीस्पून जो शुगर मैंने इसमें डाला, ये क्या हो जाएगा इस वाटर में? डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है? सच हाल ना? तो जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे, उस सॉल्यूशन में जो सबस्टेंस डिसॉल्व होगा वो कहलाता है सॉल्यूट। वो कहलाता है सॉल्यूट। याद रखा? क्या कौन सा कंपोनेंट होता है सॉल्यूट? जो डिसॉल्व होता है। ठीक है? सबस्टेंस दैट गेट्स डिसॉल्व, that component of solution which gets dissolved, जो क्या होता है? जो डिसॉल्व होता है। अब ये किस में डिसॉल्व हुआ? वाटर में। ये शुगर किस चीज में डिसॉल्व हुआ? वाटर। तो वो एक और कंपोनेंट है ना सॉल्यूशन का, वो भी सॉल्यूशन का एक पार्ट है, वो भी सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट है। तो जिस कंपोनेंट में कोई और कंपोनेंट डिसॉल्व हो जाए, सॉल्यूशन के जिस कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाए? डिसॉल्व, वो कंपोनेंट कहलाता है सॉल्वेंट। क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को अगर हम डिफाइन करेंगे
It is that component. It is that component in which other substance or other component gets dissolved. इनको याद रखने का इससे और भी आसान तरीका है. इमन दोनों वन बह ब्याक डेफिनेशन ते सोल्यूट क्या गो सॉल्वेंट क्या गो. यह गई आख डेफिनेशन कि सोल्यूट गो सो कंपोनेंट युस डिसॉल्व गसे. सॉल्वेंट गो सो कंपोनेंट सोल्यूशन यथ मज ब्याक कंपोनेंट डिसॉल्व गसे. या अगर न यह तरीका हो जाए तेल गो ब्याक. मे रलो वन खंड तो आब रलो ना. शाबाश. तुम बासो अख चीज नी मे ज्यादा मकदारस में ब्याक नी मे कम मकदारस में. वन सा मे कुछ चीज नी अत कम मकदारस में. इन लेसर क्वांटिटी नु मे. शाबाश. दपान ये सोल्यूशन बनाओ. क्या बनाओ? सोल्यूशन बनाओ. युस कंपोनेंट इस कम मकदारस में निमुन सह सोल्यूट. वो क्या होता है? सोल्यूट. तेल क्या ये ब्याक डेफिनेशन सोल्यूटस. दैट कंपोनेंट which is present in lesser amount or in small amount. सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट, वो हिस्सा जो कम मकदार में हम डालें तो वो कंपोनेंट कहलाता है सोल्यूट. उसको हम सोल्यूट बोलते हैं. यानी कि सोल्यूशन बनाने खातर युस चीज तुम कम नियो, युस तुम कम मकदारस में नियो तथ में क्या. अच्छा ब्याक चीज नियो ज्यादा मकदारस में. कुछ चीज नियो मकदारस में ज्यादा. तक वो पाने मे नी 100 ml कोता 100 ml न्यू मे वन वाटर. गो अमिच क्वांटिटी ज्यादा. यमुक त्रो मे अको चमचे कमुक शुगर. तो जो चीनी इसमें मैंने डाला मैंने उसका 1 चम्मच लिया. तो 1 चम्मच और 100 ml ज्यादा कौन सा है और कम कौन सा? वाटर. तो लिहाजा ये याद रखने का आसान तरीका है. सॉल्यूशन बनाने के लिए जो कंपोनेंट सबसे ज्यादा मकदार में होगा वो सॉल्वेंट कहलाता है, और जो कंपोनेंट कम मकदार में होता है वो क्या कहलाता है? सोल्यूट. तेल कुछ सोल्यूट तो कुछ सॉल्वेंट. वाटर क्या सॉल्वेंट. कथ आया समझ? अच्छा ब्याक चीज तो बूझो तुम. यम सात मे यथ मज खंड त्रावन यथ वन यह वाटर, यह हसा आब. क्या यम सात यह खंड मे ये मज त्रावन ये मे पता कि यथ मज क्या गो खंड. गो यह खंड अलग कंपोनेंट. वाटर फिलहाल क्या यह अलग कंपोनेंट. गो यह अलग चीज. क्या मगर वन मे यथ मज त्रामुत क्या शाबाश. छा त्रामुत मे यथ मज. अच्छा वन त वना बह यथ मज यह आब. वन वन बह आब. यथ वनो कशरन लफ्जन मज यह गो खंड आब. क्या गो यह खंड आब बनो. वन ना यह खंड ना सिर्फ आब. यह दोनवनी मिक्स. यह मिक्सचर दोन चीजन हूं. अत हेको क्या हेको टेस्ट कर. अम सर तुम फिक्र कि यथ मज हर बोन हिश कंपोजिशन कि रट सा कैसा मजाक. शाबाश. कैसा टेस्ट है इसमें? शाबाश. मीठा मीठा लग रहा है. शाबाश. बच्चे हाँ ये मीठा लग रहा है. क्यों? क्योंकि जो हमने इसमें शुगर पार्टिकल्स डाले वो पूरी तरह से इसमें डिसॉल्व हो गए. क्या हो गए? डिसॉल्व हो गए. तो जो कंपोनेंट डिसॉल्व हुआ वो था शुगर. इसमें जो हमने इसमें डिसॉल्व किया तो शुगर क्या कहलाएगा? शाबाश. और किस चीज में हमने इसको डिसॉल्व किया? वाटर. ये वाटर क्या है? सॉल्वेंट. तो लिहाजा अब आप सोल्यूट और सॉल्वेंट का कांसेप्ट समझ गए. मशिद मा गस मशिद. तेल हेको वो सोल्यूशन ब्याक डेफिनेशन ते लिखित. अम खोत आसान डेफिनेशन. कॉमन दोन चीजन हिंद बनी सोल्यूशन. तेल हेको ब्याक डेफिनेशन लिखित. A solution is a homogeneous mixture of solute and solvent. A solution is a homogeneous mixture of solute and solvent. क्यों? क्योंकि solute और solvent
कि मिक्स करने से ही बनता है क्या? Solution. So we can say that a solution is a homogeneous mixture of solute and solvent. Solute and solvent. तो ये भी एक तरीका है इस सॉल्यूशन को समझने का। वो होमोजेनस मिक्सचर जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का बने वो कहलाता है सॉल्यूशन। क्या वो कहलाता है? अच्छा ब्याक चीज तो पूछो इस यथ मज ये खंड त्रेश तो वनो यथ में खंड त्रेश ये सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन बनो ये तला तु दिय नजर सारी तु दिय नजर तो बासन ये सॉल्यूशन तो ब्रोट कन वनकन थावन तो बासन यम दनवे चीज यथ मज अलग अलग बासन तो ना कोई यह हेर पे बोन तम ह्यूर सो होमोजीनस मिक्सचरस कैरेक्टरिस्टिक फीचर आसन कि अत हेर पे बोन तम यूनिफॉर्म कंपोजिशन इसकी बनावट ऊपर से नीचे तक एक जैसी होती है यकसान